बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज हम इकट्ठे हुए हैं FAR 1 की जो मेरी क्लासेस हैं नियर पेयर के ऊपर, उसकी पोस्ट रिजल्ट में जो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, जो बैच स्टार्ट हो रहा है, उसकी ओरिएंटेशन के लिए हम देखेंगे कि आपका ये सब्जेक्ट पढ़ने का तरीका कार क्या होगा, लाइव सेशंस, टेस्ट सेशंस और बाकी चीज़ें जो है वो किस तरीके से होंगी। तो वन बाय वन चलते हैं जी। सबसे पहले एक हल्का सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ, ऑल्दो कि आप सब लोग जानते हैं, लेकिन ये एक हाईलाइट है, एक समरी है मेरी टीचिंग प्रोफाइल की। एवर सिंस आई एम इन CA, जब से मैं CA के अंदर डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट रोल्स में जो काम कर रहा हूँ, उसकी एक समरी आप लोगों के सामने मौजूद है। आप सब लोगों को पता है कि PRC 2 यानी कि QM का पेपर, PRC 4 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पेपर और CAF में ये दो सब्जेक्ट्स अभी करंटली मैं टीच कर रहा हूँ और इन सब्जेक्ट्स के अंदर मेरी एक्सपर्टीज़ है, जो कि अभी आप लोग अभी कोर्स की सूरत में भी देख लेंगे। इसके अलावा एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है, इसको एक्सप्लेन करने की या ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन रीड फॉर योर सेल्फ। हम लोग आगे चलते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं बात करना चाहता हूँ, अप टू माई सरप्राइज देयर आर स्टिल सम स्टूडेंट्स जो कि इस वक्त भी इस कोर्स में ऐसे हैं FAR 1 के अंदर जिन्होंने इससे पहले कभी अकाउंटिंग नहीं पढ़ी है। तो अगर आपने आज से पहले कभी अकाउंटिंग नहीं पढ़ी है, यानी कि आप वो स्टूडेंट होंगे जिनकी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग जब वो CAF में होती थी तो आपकी एग्जाम्प्ट हो गई ड्यू टू न्यू स्कीम, और जब इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग जो PRC में आई वो भी आपकी एग्जाम्प्ट हो गई, क्योंकि आपको AFC की बेस पे PRC की एग्जाम्पशन मिल गई। तो कहने का मतलब ये है कि देयर आर स्टिल सम स्टूडेंट्स, और अगर आप उनमें से एक स्टूडेंट हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि आप फ़ौरन से अगर FAR 1 पढ़ना चाहेंगे तो आपके लिए मुश्किल होगी। अगर आपने इससे पहले कहीं ना कहीं अकाउंटिंग पढ़ी है तो फिर आप अभी से FAR 1 शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इससे पहले आज से पहले कभी अकाउंटिंग नहीं पढ़ी है तो फिर आपको ये वाले कोर्स की ज़रूरत होगी, विच इज़ कॉल्ड FAR 1। ये FAR 1 का जो कोर्स है ये नियर पेयर की वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट सब बच्चों के लिए अवेलेबल है। पहले 15 दिन के अंदर अंदर आपने ये वाला कोर्स जो है ये कंप्लीट करना है और उसके बाद आपने FAR 1 शुरू करना है, ठीक है जी। लेकिन क्योंकि अब वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, तो फिर मैंने इसकी दो प्रायोरिटीज़ डिफाइन कर दी हैं कि पहली प्रायोरिटी में आपने ये वाले एरियाज़ पढ़ने हैं। जब आप इस कोर्स में जाएंगे तो आपको ये एरियाज़ नज़र आएंगे। पहले प्रायोरिटी पे आपने ये वाले एरियाज़ पढ़ने हैं और फिर उसके बाद आप FAR 1 फ़ौरन से स्टार्ट कर सकते हैं। पैरेलल टू योर FAR 1 आपने ये दो एरियाज़, प्रायोरिटी नंबर 2 जो कि IAS 16 है और इन्वेंट्री है, ये दोनों एरियाज़ भी आपने पढ़ने हैं। तो अगर आपने इससे पहले कभी अकाउंटिंग नहीं पढ़ी है तो फिर आपको FAR 1 शुरू करने से पहले ये FAR 1 का कोर्स पढ़ना होगा। और अगर आपने इससे पहले इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ा है CA के अंदर, PRC में या CAF में, या उससे पहले कहीं BCom MCom वगैरह में आपने कोई अकाउंटिंग पढ़ी है, तो फिर आपको शायद इस कोर्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, फिर आप स्टार्ट ही कर सकते हैं FAR 1 से। जब आप FAR 1 स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए जो सबसे पहली चीज़ जो आपको नजर आएगी वो ये आएगी कि FAR 1 का सिलेबस ग्रिड क्या है और इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं। सिलेबस ग्रिड को अगर आप देखें तो ICAF ने सिलेबस ग्रिड जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है और हर पार्ट की एक अप्रॉक्सीमेट वेटेज भी बता दी है कि जनाब ये वाला पार्ट की इतनी वेटेज है, इसकी इतनी वेटेज और इसकी इतनी वेटेज है। सिलेबस ग्रिड अगर इतना छोटा हो, यानी कि उसकी 3 मेन सब कैटेगरीज हो, तो इसका मतलब ये है कि ये कोई इतना ज्यादा यूजफुल डॉक्यूमेंट नहीं रह जाता है। अब कौन कौन से ग्रिड में कौन कौन से चैप्टर्स और कौन कौन से टॉपिक्स हैं ये डिस्कस करना विल बी ए वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि जो टॉपिक्स आपको भी आते ही नहीं है, जिन टॉपिक्स का आपको पता ही नहीं है कि वो क्या है, तो अब अगर मैं उनको एक एक करके डिस्कस करना शुरू कर दूंगा तो दैट विल बी ए वेस्ट ऑफ टाइम। हाउएवर, यहाँ से जो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ वो ये है कि क्योंकि सिलेबस ग्रिड जो है वो 3 मेन पार्ट्स पे मुश्तमिल है, इसलिए हर पार्ट एक काफ़ी बड़ा बड़ा पार्ट है। आप देखें ना, इसमें 35 से 45 नंबर के मार्क्स आ सकते हैं, इसमें 20 से 30 नंबर के मार्क्स आ सकते हैं। इसका मतलब ये कि किसी भी टॉपिक से ICAP 20 नंबर का 20 मार्क्स का क्वेश्चन बना सकता है। अगर आप ICAP का एग्जाम्स का जो क्वेश्चन पेपर जो है अगर आप उसका जायजा लें तो आपको नजर आएगा कि एक सवाल तो लाजमी तौर पे ऐसा बनता है जो 20 नंबर या 19 नंबर या 18 नंबर का होता है। तो अगर आप गौर से देखें तो 20 नंबर का या 18 नंबर का एक एरिया है जिसमें से अगर आपने वो एरिया छोड़ा होगा तो फिर आपके बाकी 80 में से 50 नंबर हासिल करना तकरीबन बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसका ये मतलब है कि आपने सारे ही सब्जेक्ट्स करने हैं, सारे ही टॉपिक्स इसमें तैयार करने हैं,
कोई सेलेक्टिव स्टडी नहीं करनी है, क्योंकि किसी भी एरिया से एक बड़ा सवाल बना के पूछा जा सकता है। बल्कि एग्जामिनर की एक अप्रोच ये भी रही है कि वो छोटे छोटे मॉड्यूल्स से जिनमें हम सोच भी नहीं सकते कि यार इसमें से एग्जामिनर बड़ा सवाल बना के पूछ सकता है, वो 2-3 स्टैंडर्ड्स को मिक्स करके, 2-3 चैप्टर्स को मिक्स करके एक बड़ा सवाल बना के आपको दे देता है। तो FAR1 के सिलेबस ग्रिड के अंदर से जो ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज जो आपको यहाँ से जहन नशीन करनी चाहिए, जो आपको जहन में रखनी चाहिए, वो ये है कि सिलेक्टिव स्टडी इज नॉट रिकमेंडेड, इज नॉट एक्सेप्टेबल। रिकमेंडेड तो दूर की बात है, इज नॉट एक्सेप्टेबल। अगर आप सिलेक्टिव स्टडी करेंगे तो आप समझ लीजिए कि दिस इज द फर्स्ट एंड द बिगेस्ट स्टेप टूवर्ड्स फेलियर। सबसे बड़ी रीजन फेलियर की यही होती है कि बच्चे सिलेक्टिव स्टडी करते हैं, वो पढ़ते नहीं है ठीक से, उन्हें जो है ना वो पता नहीं चलता। आगे चलते हैं जी। FAR1 ओपन बुक एग्जाम है, ये एक बड़ी मजे की बात है। देखिए FAR1 में हम लोग पढ़ते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के जो रूल्स हैं, अकाउंटिंग के जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो सारे रूल्स एक रूल बुक में लिखे हुए हैं। और ये जो रूल बुक है इसमें चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक, हर तरह की चीज के मुतालिक अकाउंटिंग के रूल्स लिखे हुए हैं। ये जो रूल बुक है इसे हम बाइबल ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे अकाउंटिंग के रूल्स लिखे हुए हैं। ये IFAC यानी कि IASB इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ये बनाता है और ICAP इनसे परचेज कर लेता है। ICAP इनसे ये बुक्स परचेज करने के बाद स्टूडेंट्स को बेचता है विदाउट एनी प्रॉफिट। यानी कि ICAP की वेबसाइट पे जाके आप ये ओपन बुक्स परचेज कर सकते हैं। ओपन बुक्स का क्या मतलब है, ये 4 वॉल्यूम्स हैं, 4 बुक्स हैं। ये चारों बुक्स जो हैं ये आपकी हेल्पिंग बुक के तौर पे इस्तेमाल हो सकती हैं एग्जाम के अंदर। तो मुझे याद है कि जब मैं पहली दफा अपनी जिंदगी में FAR1 मतलब जब मैं अकाउंटिंग पढ़ता था, तो मैं जब ये स्टैंडर्ड्स लेकर आया था उस वक्त ये 2 वॉल्यूम्स होते थे और बड़े मोटे मोटे हजार सफ़े के वॉल्यूम्स होते थे। तो जब मैंने ये लेकर आया घर, तो घर वाले बड़े हैरान हुए। फिर मैंने उन्हें कहा कि अच्छा मैं आपको परेशान करूं? उन्होंने कहा हाँ जी परेशान भी करें। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि ये दोनों किताबें मैं एग्जाम में अपने साथ लेकर जा सकता हूं, और अगर मुझे किसी सवाल में जरूरत पड़े तो मैं इस बुक को ओपन करके रेलेवेंट चैप्टर में जाके पढ़ के एग्जाम के अंदर ही बैठे बैठे मैं आंसर कर सकता हूँ। इसे हम ओपन बुक कहते हैं। लेकिन जितने ज्यादा आपको खुशी हो रही है कि यार किताब तो हमारे हाथ में आ गई है, ये तो बड़ी इजी सी बात हो गई, अब तो हम कोई भी सवाल किताब से देखकर सॉल्व कर लेंगे, तो इस सोच को अभी यहीं पे दफन कर दें। ये जो अकाउंटिंग की रूल बुक होती है, ये रूल बुक, इसमें सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसमें इंग्लिश लिखी हुई है, इसमें कोई अकाउंटिंग का क्वेश्चन नहीं होता, कोई फॉर्मूला नहीं होता। फॉर्मूले, अकाउंटिंग के क्वेश्चंस, ये सारी की सारी चीजें आपको पहले नोट्स में करनी पड़ेंगी। फिर उसके बाद आपको इसकी समझ भी नहीं आएगी अगर आप इसे पढ़ना शुरू करेंगे तो जनाब पढ़ने का रूल ये होगा कि सबसे पहले आप लोगों ने जो वीडियो लेक्चर्स दिए हुए हैं वो लेने हैं। वीडियो लेक्चर्स के बाद मेरे नोट्स हैं, उन नोट्स में प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। उन नोट्स में प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के बाद आपने इसका टेस्ट दे देना है। जब आपका ये वाला टेस्ट हो जाएगा, इसके बाद हम लोग जुलाई के मिड से ऑनवर्ड हम कुछ सेशंस करेंगे, जिसमें मैं आपको कहूंगा कि चलें जी आप जो है ना वो स्टैंडर्ड्स ले आए, अकाउंटिंग की रूल बुक्स ले आए, और फिर उसके बाद हम उसको ओपन करके देखेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है और उसको कैसे हम एग्जाम में इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फायदे के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो ओपन बुक एग्जाम है ये प्रैक्टिस है आपकी रियल लाइफ सिनेरियो की, कि आपको पता हो कि यार अगर कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मुझे नहीं पता तो वो कहां से पता चलेगी। आपको स्टैंडर्ड्स इस्तेमाल करने आने चाहिए, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि स्टैंडर्ड से नकल हो जाएगी। ठीक है, स्टैंडर्ड से नकल हो जाएगी ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, स्टैंडर्ड को एग्जाम के दौरान आप ओपन करके खोल के समझ के कोई कैलकुलेशन करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। अच्छा, जहां तक बात है स्टैंडर्ड्स की, तो अभी हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट स्टेप ये है कि हमने वीडियो लेक्चर्स देखने, मेरे नोट्स में ICAP की बुक में जहां जहां पे जो सवाल मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपने वो सवाल देखने और टेस्ट देने हैं। हर चैप्टर का इसी तरीके से आपका अप्रोच होगी, आप उसको टेस्ट देके जब आप सारे चैप्टर्स पढ़ लेंगे, जब आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी, फिर उस वक्त हम लोग बुक्स ओपन करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अभी आपने ये स्टैंडर्ड्स अगर परचेज करना चाहते हैं ICAP की वेबसाइट से जाके आप परचेज कर सकते हैं। मेरा ख्याल है 2800 से 3000 के दरमियान में इसकी कॉस्ट है। ये 4 किताबें हैं, 4 वॉल्यूम्स हैं, और आप जब आप इसे परचेज कर लेंगे तो आपके लिए इंशाल्लाह इसमें बेनिफिट ये होगा
कि आप अपने घर वालों को डरा सकेंगे कि देखो मैं इतना कुछ पढ़ता हूँ। मुझे याद है जब मैंने लिए थे, तो जिस दिन मैंने लिए थे उस दिन रात को घर वालों ने मुझे एक गरम गरम दूध का कप दिया था मेरे टेबल के ऊपर कि भाई ये बच्चा तो बहुत मेहनत कर रहा है, इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ता है। तो वो घर वाले भी जरा इंप्रेस हो जाते हैं कि यार वाह गुड, यार ये तो बड़ी मोटी मोटी किताबें पढ़ रहा है। हालांकि वो पढ़नी कोई नहीं होती इतनी खास, ठीक है। जब तक आपको टॉपिक समझ नहीं आएगा, जब तक आपको उसकी सारी ऊंच नीच का पता नहीं चलेगा, उस वक्त तक स्टैंडर्ड को अगर आप ओपन करेंगे तो स्टैंडर्ड आपको मजीद गुमराह कर देगा, आपको समझ नहीं आएगी कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो ओपन बुक एग्जाम का मतलब ये है कि आप स्टैंडर्ड्स जो है ना वो स्पेसिफिकली आईकैप से लेकर, अच्छा स्टैंडर्ड्स में भी ये है कि ये डिफरेंट वेबसाइट्स पे भी मौजूद होते हैं, सॉफ्ट कॉपी में भी। आपने सॉफ्ट कॉपी का प्रिंट अगर करवा के यूज करेंगे तो वो इजाजत नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपने आईकैप से परचेज किए हैं और उसके ऊपर आपने कुछ नहीं लिखा, उसके ऊपर लिखना अलाउ नहीं है। स्टैंडर्ड्स में राइटिंग करना अलाउ नहीं है, वरना तो बच्चे बुक के ऊपर उसके सफ़ों पे और पता नहीं कहां कहां पे फार्मूले छोटे छोटे लिख कर ले जाएं। तो स्टैंडर्ड के ऊपर लिखना अलाउ नहीं है। हाँ, आप स्टैंडर्ड को अंडरलाइन कर सकते हैं, उस पर डिफरेंट कलर के हाईलाइटर से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये एक पूरी बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच मैंने बनाई हुई है जो मैं सब बच्चों के साथ शेयर करूंगा। इसके ऊपर लाइव सेशन करेंगे कि स्टैंडर्ड्स को इस्तेमाल कैसे करना है। लेकिन अभी द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपने अपनी जो लेक्चर्स हैं उनको सुनना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद ओपन बुक एग्जाम को हम लोग हैंडल करना सीखेंगे कि किस तरीके से किया जा सकता है। वीकली लाइव सेशंस आप लोगों के साथ होंगे जी, हर वीक में एक लाइव सेशन आप लोगों के साथ होगा। फ्राइडे को 9 से 10 बजे तक सुबह ये लाइव सेशन प्लान्ड है, और लाइव सेशंस की ये डेट्स डे बाय डे भी आपके सामने लिखी हुई हैं कि हर फ्राइडे को 9 से 10 बजे तक आपके साथ लाइव सेशन प्लान्ड है। इस लाइव सेशन में मैं कोई भी न्यू चीज नहीं पढ़ाऊंगा, कोई भी न्यू टॉपिक जो है वो नहीं पढ़ाया जाएगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स होंगे, आपकी बातें होंगी और मेरे जवाब होंगे, ठीक है जी। अक्सर बच्चों को गाइडेंस चाहिए होती है प्लानिंग के लिए, किसी और चीज़ में वो फंसे होते हैं तो उनको वहाँ पे टीचर की तरफ से गाइडेंस चाहिए होती है। तो हम सुबह 9 से 10 बजे तक हर फ्राइडे को ये लाइव सेशन किया करेंगे। अच्छा, लाइव सेशन के अलावा आपको पता है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी होता है। व्हाट्सएप ग्रुप में आप जितने सवाल पूछेंगे मैं उसका रेगुलरली जवाब दे रहा होता हूँ, यानी कि टीचर खुद उसके आंसर कर रहा होता है। तो व्हाट्सएप में भी आप सवाल पूछ सकते हैं और आप लाइव भी जा सकते हैं, लाइव भी आ सकते हैं मेरे साथ लाइव क्लास में भी। आगे चलते हैं जी। लाइव सेशन के बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है जी आपके टेस्ट सेशन। आपको पता है कि आप लोगों के 12 वीकली टेस्ट सेशंस होते हैं। ये हर वीक का टेस्ट की डेट और उसके आगे उसका टॉपिक लिखा हुआ है कि किस टॉपिक से पूछा जाएगा। फॉर एग्जांपल 22 तारीख को जो आपका टेस्ट होने वाला है दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट विदाउट रिवैल्यूएशन, या आपका रिवैल्यूएशन के अलावा वाला जो एरिया है उससे आपका टेस्ट होगा। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और IS 23 का पार्ट नंबर 1 यानी कि जनरल बोरिंग स्पेसिफिक बोरिंग जो है वो आपका 29 मई को होगा। इसी तरीके से आपके ये 12 टेस्ट हैं जिनकी डेट्स और उनका स्केड्यूल सिलेबस आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। ये सिलेबस आप लोगों को टेस्ट सेशन का जो हमारे एग्जामिनर है वो भी शेयर कर देंगे। आपने अगर कोर्स ज्वाइन कर लिया है लेकिन आपने अगर टेस्ट सेशन के ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए तो आप हमारे जो ग्रुप है उसी के अंदर मैसेज करें कि जी मुझे टेस्ट सेशन के ग्रुप में ऐड कर दें, तो जो हमारे एग्जामिनर होंगे वो वहां से आपका नंबर एक्सट्रैक्ट करके आपको टेस्ट सेशन के ग्रुप में ऐड कर देंगे। कोशिश करें कि आप देखें जब आप यहाँ पे क्लास लेते हैं तो आपके पास टोटल 2 व्हाट्सएप ग्रुप्स की एक्सेस आ जाती है। एक क्लास ग्रुप होता है जिसमें टीचर आपके सवालों के जवाब दे रहा होता है, और एक होता है जी टेस्ट ग्रुप, यानी कि ये भी एक व्हाट्सएप का ग्रुप होता है जिसमें टीचर आपके टेस्ट वगैरह जो है उनसे मुतालिक आपको गाइड कर रहा होता है, जो आपका एग्जामिनर होता है। टीचर एक अलग बंदा है, एग्जामिनर एक अलग बंदा है। एग्जामिनर इंडिपेंडेंटली आपके टेस्ट बनाता है और उनको चेक भी करता है और आपको मार्किंग भी देता है और टीचर को भी बताता है कि देखें आपके बच्चे तो ये परफॉर्म कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो टेस्ट सेशन है ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग सिस्टम है। इसमें घर बैठे हुए आप लोगों को क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। आपने उस क्वेश्चन पेपर को एक डेजिग्नेटेड टाइम के अंदर रहते हुए सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद उसकी तस्वीरें आपने हमारे एग्जामिनर को भिजवानी है, और एग्जामिनर उन तस्वीरों को चेक करके आपको वापस सेंड करेगा और आपकी जो भी प्लस माइनस होगा वो आपके साथ शेयर करेगा। इसके साथ साथ एग्जामिनर कमेंट्स और मार्किंग स्कीम भी होते हैं जिससे आपको इसके साथ सजेस्टेड सोल्यूशन और मार्किंग स्कीम होती है जिससे आपको ये पता चलता है कि किस तरीके से एग्जामिनर जो है ना वो सवाल पूछना चाह रहा था। तो ये एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग सिस्टम है, और मैं ये समझता हूँ कि अगर आप इस टेस्ट सेशन में 12 में से 10 टेस्ट भी जो है ना वो अटेंड कर लें तो इंशाल्लाह आपके पास होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं।
तो आप लोग इससे पहले क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देते रहे और ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं है, ये पेपर बेस्ड एग्जाम है, तो इसमें टेस्टिंग का मॉडल थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन आपकी टेस्टिंग बड़ी रिगरस टेस्टिंग होगी। 12 टेस्ट कोई भी इंस्टीट्यूट इस तरह से नहीं करवाता है। तो ये टेस्ट सेशन जो होंगे जरूर इसमें आपने पार्टिसिपेट करना है। ये जनाब आपका कोर्स कवरेज प्लान है कि जो वीक 16 मई से लेकर 22 मई तक स्टार्ट हो रहा है उसमें आपने ये वाले टॉपिक्स तैयार करने। जो वीक 23 मई से 29 मई तक है उसमें आपने ये वाले टॉपिक्स तैयार करने। इसी तरीके से अगर आप चलते चले जाएं तो आपको नजर आएगा कि हमने चार पांच वीक्स के बाद एक रिवीजन का वीक रखा है कि जिसमें आप अपने सारे टॉपिक्स की रिवीजन कर सकते हैं। इस टॉपिक में इस वीक में आपने अपना जो भी बैकलॉग है, अगर आप किसी वीक में पीछे रह गए हैं तो आपने वो भी कवर करना है, आपने रिवीजन भी करनी है, आपने रिकवरी भी करनी है इन सारे एरियाज की, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना कोर्स कवरेज जो है वो इस हिसाब से करें। यहाँ पे आपको एक बड़ी खूबसूरत बात नजर आएगी, 10 डेज रिवीजन सेशन जो है ये लाइव आप लोगों के लिए कराया जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे लाइव सेशंस होते हैं वैसे ही ये 10 लाइव सेशंस मजीद होंगे। एक तो हमने लाइव सेशंस वो देखे ना जो हमने पीछे देखे थे, किधर देखे थे जी, ये वाले, ये कितने हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो 12 लाइव सेशंस ये हैं। और 10 लाइव सेशंस यानी कि ये जो रिवीजन सेशंस है इसका टाइम बाद में आपको कम्युनिकेट किया जाएगा कि ये किस टाइम हो रहे हैं और किन दिनों में हो रहे हैं। ये नॉर्मली अगस्त के दूसरे वीक में शुरू हो जाते हैं। तो ये तकरीबन 22 लाइव सेशंस तो आपको इस रिकॉर्डेड मॉडल के अंदर भी मिल जाएंगे और इसमें आपकी बहुत सारी वैल्यूज, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे इश्यूज आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपका लास्ट कॉल है। लास्ट कॉल का मतलब है कि ये समझ लें कि ये वो आखिरी बस है, जो छूट गई तो फिर आप नहीं जा सकेंगे। जैसे होता है ना अक्सर एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने के लिए एक आखिरी बस होती है जो रात फॉर एग्जांपल 8 बजे चलती है, तो अगर आप वो मिस कर देंगे तो फिर आप फिर अगले दिन ही सफर कर सकते हैं। सिमिलरली दिस इज योर लास्ट कॉल। अगर आपने ये कोर्स कवरेज स्केड्यूल मिस कर दिया तो फिर आप अगली अटेम्प्ट में ही सिलेबस को कवर करके पास करने की पोजीशन में आएंगे। तो आप सब लोगों को मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप सब लोगों को यही सजेशन है कि आपने यही स्केड्यूल फॉलो करना है। अच्छा, कुछ बच्चे होंगे जो थोड़ा सा लेट ज्वाइन करेंगे, कुछ बच्चे होंगे जो कि किसी वजह से इसमें डिले का शिकार हो गए, तो उन्होंने अपना स्केड्यूल रीसेट नहीं करना है। उन्होंने कोशिश करनी है कि एज अर्ली एज पॉसिबल इस स्केड्यूल के साथ मिल जाए, क्योंकि स्केड्यूल रीसेट तो आप तब करें ना जब आपके पास आगे टाइम हो। आगे आपके पास टाइम नहीं है, आगे तो और टॉपिक्स हैं, फिर फौरन जो है ना वो एग्जाम आ जाएगा। तो इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि आप इसी स्केड्यूल को फॉलो करें और आगे चलें। अच्छा जी, स्टडी मटेरियल के हवाले से बच्चे पूछते हैं जी, ये मैं बता देता हूँ। ICAP की स्टडी टेक्स्ट जो है इसकी सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है, ये आपने सॉफ्ट कॉपी में ही ले लेना है। सॉफ्ट कॉपी का क्या मतलब है, यानी कि ये जो स्टडी टेक्स्ट है ये आप ICAP की वेबसाइट से ICAP के स्टूडेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी हार्ड कॉपी भी मिल जाती है, लेकिन इसकी हार्ड कॉपी की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल से किसी भी अकाउंटिंग वाले पेपर की हार्ड कॉपी बुक की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ आपको दो चीजों की जरूरत है। एक तो आपके पास जो है ना ये ओरिजिनल हैंडबुक्स जो कि ICAP की तरफ से आई हैं IFRS की, जिसके बारे में अभी हम ओपन बुक में जिक्र कर चुके हैं, ये चाहिए। और ये भी अभी आपको इमीडिएटली नहीं चाहिए, ये आपको चाहिए अगस्त में, अगस्त कह रहा हूँ, आपको चाहिए जुलाई में। जुलाई के अंदर हम लोग इसके ऊपर जो है ना वो डिस्कशन करेंगे। उससे पहले अगर आपने परचेज कर लिए हैं तो एज इट इज पैकिंग समेत उनको रख लें, क्योंकि अभी उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है जी। दूसरा, क्लास हैंडआउट्स एंड नोट्स हैं। जितने नोट्स, जितनी स्लाइड्स, जितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने आपको वीडियो लेक्चर्स में कराए हैं उन सब को मैंने इकट्ठा करके एक जगह पर रख दिया है। वो इकट्ठा करके उसमें कुछ मजीद चीजें ऐड करके आपको, आपके लिए वो हैंडआउट्स तकरीबन 200-250 सफ़ों के जो हैं ये मिल जाएंगे। उसमें सिर्फ नोट्स हैं और आपके वो वाले प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं जो अदर देन ICAP पास पेपर्स हैं। ICAP पास पेपर की एक बुक है, ये भी इंशाल्लाह आपके लिए मार्केट में अवेलेबल है। आप इसमें तमाम सन 2009 से लेकर 2020 तक या बल्कि 22 तक तमाम इसके पास पेपर के क्वेश्चन पेपर्स जो जो अवेलेबल थे उनके आंसर्स, जिस जिसके अवेलेबल थे उनके एग्जामिनर कमेंट्स और जिन जिनके अवेलेबल थे मार्किंग स्कीम, ये चार चीजें हर सवाल की प्रॉपरली बड़े अच्छे तरीके से टॉपिक वाइज, अटेम्प्ट वाइज सॉर्टेड है। ये वाला जो डॉक्यूमेंट है ये आपके पास होना चाहिए। इस डॉक्यूमेंट के अंदर आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। तो ये बुक इस वक्त मार्केट में मौजूद है, पास पेपर्स जो बुक है उसके पास पेपर्स। तो CA नोट्स पब्लिकेशन के FAR1 के पास पेपर जो है वो आप बाय कर सकते हैं। उसके अंदर ये तमाम क्वेश्चंस मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल से आप ये जो IFRS हैं ये हार्ड कॉपी आपको चाहिए
और आई कैप की जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उसकी बुक आपको हार्ड कॉपी में चाहिए। क्लास हैंडआउट्स एंड नोट्स ये भी मैं सॉफ्ट कॉपी में दूंगा, सॉफ्ट कॉपी में प्रोवाइडेड है, आपने सॉफ्ट कॉपी ही यूज करनी है। हाँ, अगर इसकी प्रिंटेड कॉपी चाहिए तो वो तो आपको हर चीज की प्रिंटेड कॉपी मिल जाएगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपको सॉफ्ट कॉपी में अकाउंटिंग की बुक्स या मटेरियल यूज करना चाहिए। उससे ये होगा कि एक तो आपकी कॉस्ट भी बचेगी, जारी बात है 2-2.5 हज़ार रुपये की किताबें बन जाती हैं, और स्टैंडर्ड जी अकेले अगर हम बात करें तो वो 3 हज़ार रुपये एडिशनल उसकी अलग से कॉस्ट है, तो पेपर भी महंगा होता जा रहा है। तो क्योंकि हम लोग सारी चीज़ें ही ऑनलाइन कर रहे हैं, वी बिलीव इन ऑनलाइन एजुकेशन, वी बिलीव इन ऑनलाइन लर्निंग, तो बुक्स भी ऑनलाइन हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। लेकिन हाँ, कुछ बच्चे कहते हैं सर नहीं वो मुझे तो समझ नहीं आती, अगर तो वो रिटर्न बुक होगी, अगर वो हार्ड कॉपी बुक होगी तो ज़्यादा अच्छी समझ आती है, तो हमें यही चाहिए। तो आई कैप के स्टडी टेक्स्ट की जो हार्ड कॉपी है वो भी आप परचेज कर सकते हैं, मेरे नोट्स की सॉफ्ट कॉपी से आप हार्ड कॉपी में खुद प्रिंट कर लें, या हार्ड कॉपी जो है वो एक नंबर में दूंगा उसके ऊपर से आप बाय भी कर सकते हैं। तो जनाब दिस वाज द ओरिएंटेशन। इस ओरिएंटेशन में मैंने सबसे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आप लोगों के सामने ये है, आपने इसी डॉक्यूमेंट को फॉलो करना है, इसी डॉक्यूमेंट की ऑर्डर और इसी तरतीब से आपने मॉड्यूल्स पढ़ने हैं। अगर आपको कहीं पे नजर आए, ये देखिए ये सुप्रीम डॉक्यूमेंट है, अगर आपको मॉड्यूल्स का इसमें 1-2 जगह पे मैंने कुछ मॉड्यूल्स ऊपर नीचे किए हैं, लेकिन अगर आपको मॉड्यूल्स के अंदर ये चीज नजर आए तो आपने इसी ऑर्डर में पढ़नी है जिस ऑर्डर में इस स्केड्यूल पे लिखी हुई है। ये स्केड्यूल आपके साथ शेयर किया जाएगा, आपने इसी ऑर्डर में पढ़ना है, इसी कोर्स कवरेज प्लान को ज़हन में रखना है और इसी तरीके से चलना है। इसके अलावा आप व्हाट्सएप ग्रुप में जब ऐड हो जाएंगे तो फिर जो भी आपकी कंफ्यूजन, जो भी क्यूरीज होंगी वो हम लोग इंशाल्लाह उस व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस करेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।